ओम श्री गणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल व्रत कथा एस्ट्रोलॉजर में स्वागत है। दोस्तों, दिवाली के 6 दिन बाद छठ का पर्व मनाया जाता है। छठ पूजा का बहुत अधिक महत्व माना जाता है। यह व्रत संतान की प्राप्ति के लिए, सुख समृद्धि के लिए और उसकी दीर्घ आयु की कामना के लिए यह व्रत किया जाता है। इस व्रत में सूर्यदेव की और छठी मैया की पूजा की जाती है। इस व्रत में सुबह और शाम को अर्घ्य देने की परंपरा है। दोस्तों, इस दिन बहुत ही सर्वार्थ सिद्ध योग बना हुआ है, जिसमें 9 भाग्यशाली राशियों को संतान प्राप्ति के, पुत्र प्राप्ति के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। उसकी भी हम जानकारी दे रहे हैं। दोस्तों, उसकी जानकारी देने से पहले अगर अभी तक आपने व्रत कथा एस्ट्रोलॉजर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें। बगल में बेल आइकन को दबा दें, जिससे मेरी आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। छठ का पर्व देखिए विशेष रूप से बिहार और झारखंड में मनाया जाता है। बिहारियों का पर्व माना जाता है, लेकिन अब पूरे भारत में ही बड़ी धूमधाम से छठ का पर्व मनाया जाता है। यह व्रत देखिए माताएं अपनी संतान की दीर्घ आयु के लिए रखती हैं। 4 दिन तक चलने वाला यह पर्व बहुत ही कठिन माना जाता है, क्योंकि नाई खाई से प्रारंभ होता है यह व्रत और 36 घंटे का निर्जला व्रत किया जाता है। दोस्तों, इस दिन अगर आप सूर्यदेव की आराधना करते हैं, छठी मैया की आराधना करते हैं, तो निश्चित ही आपको मनवांछित संतान की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस दिन आपको छठी से ही देखिए 4 दिन तक यह पर्व मनाया जाता है। तो 4 दिन तक ब्रह्म मुहूर्त में आपको सूर्यदेव को अर्घ्य अवश्य देना है। सूर्यदेव को अर्घ्य देने वाला जो लोटा है तांबे या पीतल का होना चाहिए। और अगर आप संतान की, पुत्र की कामना रखते हैं तो अवश्य सूर्यदेव को जल देने वाले लोटे में ये वस्तु अवश्य मिलाएं। दोस्तों, आप अपनी किसी भी मनोकामना के लिए सूर्यदेव को अर्घ्य अवश्य दें, क्योंकि सूर्यदेव देखिए राजयोग प्रदान करते हैं, समाज में मान सम्मान प्रदान करते हैं। नौकरी व्यवसाय में अगर आप तरक्की चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं, तो सूर्यदेव को अर्घ्य अवश्य देना चाहिए। दोस्तों, अगर आप नौकरी व्यवसाय में प्रमोशन चाहते हैं तो आप सूर्यदेव को जल देने वाले लोटे में लाल रोली अवश्य डालें और साथ ही लाल मिर्च के 21 दाने यानी 21 बीज आपको अवश्य डालना चाहिए और ओम सूर्यदेवाय नमः कहते हुए सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। साथ ही दोस्तों, अगर आप संतान की, पुत्र की इच्छा रखते हैं तो सूर्य को जल देने वाले लोटे में आपको थोड़ा सा यमुना जी का पानी अवश्य मिलाना चाहिए। सूर्य की पुत्री हैं यमुना जी और सूर्य बहुत ही शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। तो आप थोड़ा सा यमुना जी का पानी मिलाकर और उसमें आपको थोड़ा सा कच्चा दूध डालना है। 1 चम्मच कच्चा दूध डालें और गुड़ डालकर इस मंत्र का उच्चारण करते हुए सूर्य को अर्घ्य दें। ओम भास्कराय पुत्रम देहि महातेजस्य धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। इस मंत्र का 7 बार उच्चारण करके अपनी जगह पर 7 बार परिक्रमा करके सूर्य को अर्घ्य दें। छठ पूजा में देखिए सूर्य की आराधना की जाती है। नदी या तालाब में जल में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। अगर आप किसी नदी तालाब पर जाकर सूर्य को अर्घ्य दें तो बहुत ही श्रेष्ठ है। नहीं तो आप घर में ही अपनी छत पर ही सूर्य को अर्घ्य अवश्य दें। सूर्य की आराधना करने से देखिए छठी मैया भी प्रसन्न होती हैं, क्योंकि छठी मैया सूर्य की मानस बहन है और उनकी आराधना करने से छठी मैया प्रसन्न होती हैं। दोस्तों, अगर आप संतान की, पुत्र की इच्छा रखते हैं तो छठी की पूजा में आप ये उपाय अवश्य करें। और साथ ही देखिए बहुत ही शेष शुभ संयोग बना हुआ है। 9 भाग्यशाली राशियों को संतान प्राप्ति के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। इनमें सबसे भाग्यशाली जो राशि है मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, तुला, धनु, मकर, कुंभ और मीन। ये 9 भाग्यशाली राशियां ऐसी हैं जिनको संतान प्राप्ति के साथ साथ पुत्र प्राप्ति के बहुत अच्छे योग बने। अगर आप इस उपाय को करेंगे तो निश्चित ही आपकी जो मनोकामना है वो अवश्य ही पूरी होगी। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका शुभ मुहूर्त बताएंगे और राशि के अनुसार आपको सूर्यदेव को क्या अर्पित करना चाहिए जिससे कि आपकी मनोकामना पूरी हो सके, उसकी भी हम वीडियो डालेंगे। दोस्तों, उसकी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी को ओम श्री गणेशाय नमः।